हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महिमा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, हमारी संडे स्पेशल सीरीज चल रही है जिसका टाइटल है कैंडलस्टिक चार्ट बेसिक टू एडवांस फॉर बिगनर्स। और फ्रेंड, आज इसका पार्ट 7 है। पिछले के 6 पार्ट्स में हमने कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक्स पैटर्न को सीखा था। और जिन्होंने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें जिन्हें कैंडलस्टिक्स नहीं पता है। और आज हम इन वीडियोज़ में, यानी कि अब आगे आने वाली वीडियोज़ में हम कैंडलस्टिक्स चार्ट पैटर्न्स को सीखेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स के टाइप्स। तो यहाँ पर जो है 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है रिवर्सल, सेकंड है हमारे पास कंटिन्यूएशन और थर्ड होता है न्यूट्रल। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में रिवर्सल पैटर्न्स को देखेंगे कि रिवर्सल पैटर्न्स के अंदर कौन कौन से पैटर्न्स बनते हैं। तो फ्रेंड, चलिए अब हम देख लेते हैं रिवर्सल पैटर्न्स। सो फ्रेंड्स, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में हमारे पास ये 6 मेन पैटर्न्स हैं, यानी कि मोस्टली आपको चार्ट पर यही पैटर्न्स दिखाई देंगे। अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो भी आपको यही पैटर्न्स नज़र आएंगे, या फिर अगर आप लाइव मार्केट में देखेंगे तो आप इन्हीं पैटर्न्स को बनते हुए देख सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, जो हमारा सबसे पहला जो पैटर्न है वो है डबल बॉटम पैटर्न, फिर है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, फिर है ट्रिपल बॉटम पैटर्न, उसके बाद है डबल टॉप पैटर्न, फिर है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, एंड उसके बाद है ट्रिपल टॉप पैटर्न्स। तो फ्रेंड, जब हम इन पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब इन पैटर्न्स पे जब हम वर्क करते हैं तो इन पैटर्न्स के साथ साथ हम इंडिकेटर्स का भी यूज़ करते हैं। तो अब आप ये सोचेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड, अलग से मैं एक वीडियो ज़रूर बनाकर डालूंगी कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं और उनका यूज़ किस तरह से करते हैं। फिलहाल हम इन पैटर्न्स को देख लेते हैं अब चार्ट पर कि ये चार्ट पर किस तरह से बनते हैं और वहाँ पर किस तरह से जो है हम अपनी एंट्री और टारगेट और एसएल को लगाते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम चार्ट पर देखेंगे डबल बॉटम पैटर्न को और डबल टॉप पैटर्न को। डबल बॉटम पैटर्न का ही जस्ट अपोजिट पैटर्न है, तो इन दोनों पैटर्न्स को हम एक साथ देखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को और हेड एंड शोल्डर पैटर्न को, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये दोनों अपोजिट है। और लास्ट में हम देखेंगे ट्रिपल बॉटम पैटर्न को और ट्रिपल टॉप पैटर्न को। तो सबसे पहले हम इन दोनों पैटर्न्स को देख लेते हैं चार्ट पर। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आपके सामने चार्ट ओपन है। चार्ट किस तरह से बनता है, तो बहुत सारी कैंडलस्टिक्स से मिलकर जो है चार्ट बनता है। अगर आपको कैंडलस्टिक्स नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कैंडलस्टिक्स पर, आप जाकर उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पैटर्न की। तो सबसे पहला जो हमारा पैटर्न है वो है डबल बॉटम पैटर्न। तो देख लेते हैं ये बनता कैसे है। तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, डाउन ट्रेंड। यहाँ से इस स्विंग से हमारा ट्रेंड जो है स्टार्ट हुआ और देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से इसने अपसाइड को मूव किया। मूव करने के बाद यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को फेस किया। फेस करके फिर से ये डाउन साइड की तरफ इसने मूव किया। मूव करने के बाद इसने सपोर्ट कहाँ पर लिया, जहाँ पर इसका प्रीवियस सपोर्ट था उसके पास आके इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके फिर से देखिए इसने अपसाइड की तरफ मूव किया। यानी कि यहाँ पर जितने पॉइंट का जहाँ पर डाउन साइड की तरफ मूव है उतने ही पॉइंट यहाँ से इस सपोर्ट से लेके अप साइड की तरफ हमें मूव देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर कैंडल के ऊपर कुछ इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये कुछ आपको डब्लू जैसा दिखाई दे रहा होगा, तो इसे हम डब्लू पैटर्न भी कहते हैं। तो अगर हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें एंट्री की, टारगेट की और एसएल की, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हमारी एंट्री बनेगी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो जहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को फेस किया था सपोर्ट के बाद, तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर दें तो इसे हम कहते हैं नेक लाइन। और जब भी ये नेक लाइन ब्रेक होगी सेकेंड टाइम सपोर्ट के बाद, तो फिर यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी। यानी इस नेक लाइन ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। यानी कि जो हमारी एंट्री होगी वो इस कैंडल के हाई पर बनेगी और जो हमारा एसएल बनेगा वो एसएल हमारा इस कैंडल के लो पर बनेगा। और जो हमारा टारगेट होगा, तो फ्रेंड टारगेट हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जितने पॉइंट यहाँ से हमें यहाँ पर मिले हैं इस नेक लाइन तक, उतने ही पॉइंट यहाँ पर हमें इस नेक लाइन से अपसाइड की तरफ मिल सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख लेते हैं डबल टॉप पैटर्न को। तो डबल टॉप पैटर्न जस्ट अपोजिट है डबल बॉटम का। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉटम पैटर्न में क्या था, डाउन साइड की तरफ हमें 2 सपोर्ट मिले थे, यहाँ पर हमें 2
रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। तो ट्रेंड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया इस स्विंग से, और इसने देखिए अपसाइड की तरफ मूव किया। मूव करने के बाद यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को फेस किया, फेस करके इसने डाउन साइड की तरफ मूव किया और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके फिर से इसने अपसाइड मूव किया और यहाँ पर इसने रिजेक्शन फेस किया और फिर से ये डाउन साइड की तरफ इसने मूव किया। मूव करने के बाद यहाँ पर जो ये यानी कि यहाँ पर इसने जो सपोर्ट बनाया है वहाँ से हम एक नेक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। जब ये नेक लाइन ब्रेक होगी तब हमारी एंट्री बनेगी। तो हमारी एंट्री जो बन रही है वो इस कैंडल के लो पर बन रही है और इस कैंडल के हाई पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो छोटा होना चाहिए और जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो बड़ा टारगेट होना चाहिए, तभी आपका जो है शेयर मार्केट में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आप बड़े बड़े लॉस करने लगेंगे और टारगेट छोटा लेंगे तो फिर वहाँ पर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है यानी कि इतना एक्सपीरियंस कर लेना है मार्केट में और ये चार्ट पर कि वहाँ पर जो है हम एसएल छोटा लगाएं और टारगेट हम बड़े ले सकें। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो एसएल है हमारा बहुत ही छोटा है और टारगेट आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो फ्रेंड देखिए टारगेट हम किस तरह से यहाँ पर निकालते हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर यानी कि इस स्विंग से जितने पॉइंट अप साइड की तरफ यहाँ पर इस नेक लाइन तक आए हैं उतने ही पॉइंट हमें इस नेक लाइन से डाउन साइड की तरफ मिल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट उतने ही पॉइंट मिले, कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो फ्रेंड वहाँ पर हम जो है अपने एसएल को ट्रेल करते हुए लेकर आते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे चार्ट पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को और हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। तो फ्रेंड यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को कि ये बना कैसे है। जैसे इसका नाम है हेड एंड शोल्डर्स, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर ये इसका एक शोल्डर है और उसके बाद इस यहाँ पर ये हेड है और उसके बाद ये सेकंड शोल्डर। और ये बना कैसे है और ये वर्क किस तरह से करता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए यहाँ से इसने अप साइड को मूव किया, मूव करने के बाद इसने डाउन साइड की तरफ मूव किया, यानी कि यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया। सपोर्ट लेने के बाद देखिए इसने किस तरह से अप साइड को मूव किया और रिजेक्शन यहाँ पर लिया। रिजेक्शन लेने के बाद फिर से ये डाउन साइड की तरफ इसने मूव किया और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके फिर से ये अप साइड की तरफ मूव किया। मूव यहाँ पर जो इसका ये फर्स्ट शोल्डर बना हुआ है, देखिए यहाँ पर जो इसका शोल्डर बना है, फिर से यहाँ पर इसी शोल्डर के आसपास से ही इसने रिजेक्शन लिया और डाउन साइड की तरफ मूव किया। अगर अब हम बात कर लें इसके अकॉर्डिंग जो है एंट्री की, तो एंट्री कहाँ पर होगी। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर जो है एक नेक लाइन को ड्रॉ करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये जो शोल्डर है और ये जो हेड है, यहाँ पर इसने जहाँ पर सपोर्ट लिया है, इस सपोर्ट से हम एक नेक लाइन को ब्रेक कर देंगे और ब्रेक यानी कि ड्रॉ कर देंगे। और जब ये ब्रेक होगा तो उसके ब्रेक होने के बाद हमारी एंट्री यहाँ पर बनेगी। तो देखिए इस कैंडल ने जो है इस नेक लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हमें जो है क्लोजिंग मिल गई है। क्लोजिंग मिलने के बाद जो हमारी एंट्री बनेगी वो इसी कैंडल के लो पर बनेगी और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा इस कैंडल के हाई पर बनेगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर किस तरह से हमें टारगेट मिला है। तो यहाँ पे छोटा सा मूव है अप साइड को, तो उतने ही मूव का यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिला है। अगर आप एसएल को ट्रेल करते हुए लेकर आएंगे तो आपको थोड़ा बड़ा टारगेट भी मिल सकता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। तो ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बनता है, यानी जस्ट अपोजिट है हेड एंड शोल्डर का। तो यहाँ पर ये शोल्डर है और ये हेड है और उसके बाद ये शोल्डर है, यानी कि यहाँ पर ये दो शोल्डर है हो गए और ये हेड हो गया। तो अब हमें यहाँ पर जो है एंट्री कहाँ पर लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो ये सपोर्ट यहाँ पर लेगी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट पर हम एक नेक लाइन को ड्रॉ करेंगे और वो नेक लाइन जब ब्रेक होगी तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो हमारी एंट्री देखिए कहाँ पर बन रही है। हमारी एंट्री जो ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है, यानी कि इस नेक लाइन के ऊपर। तो एंट्री हमारी इस कैंडल के हाई पर बनेगी और स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के लो पर बनेगा। और टारगेट हमारा जो होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ से ये इसने डाउन साइड की तरफ मूव किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्विंग है यहाँ से ये इसने मूव किया डाउन की तरफ। तो उतने ही पॉइंट यहाँ पर हमें अप साइड को मिलेंगे इस नेक लाइन से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टारगेट, अगर आप एसएल को ट्रेल करते हुए लेकर जाएंगे तो एक बड़ा टारगेट भी आपको मिल सकता है।
सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे ट्रिपल बॉटम पैटर्न को और ट्रिपल टॉप पैटर्न को। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख लेते हैं ट्रिपल बॉटम पैटर्न को। सेम डबल बॉटम पैटर्न की जैसे ही है, लेकिन यहाँ पर जो बॉटम है वो 3 बॉटम बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो है ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को फेस किया, फेस करके डाउन साइड ये सेकंड बॉटम, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये थर्ड बॉटम, और उसके बाद यहाँ पर ये जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन देखिए यहाँ पर ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद जो हमारी एंट्री बनेगी वो इस कैंडल के हाई पर बनेगी और इस कैंडल के लो पर हमारा स्टॉप लॉस होगा और आप टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये था ट्रिपल बॉटम पैटर्न। अब हम देख लेते हैं आज का लास्ट ट्रिपल टॉप पैटर्न। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न को कि ये कैसा बनता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ट्रेंड जो है अप ट्रेंड जा रहा था और यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस को फेस किया और डाउन साइड की तरफ मूव किया। मूव करने के बाद इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर से इसने अप साइड को मूव किया और फेस रेजिस्टेंस को कहाँ पर किया, जहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम किया था। तो यहाँ पर सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस को फेस किया, फिर यहाँ पर देखिए इसने थर्ड टाइम रेजिस्टेंस को फेस किया और उसके बाद हमें ये पैटर्न देखने को मिला है, यानी कि इसे कहेंगे हम ट्रिपल टॉप पैटर्न। और अगर हम यहाँ पर एंट्री की बात करते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम नेक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और जब ये नेक लाइन ब्रेक होती है फिर हम यहाँ पर एंटर करते हैं। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो इस कैंडल के लो पर बनेगी और इस कैंडल के हाई पर हमारा जो है स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पैटर्न्स जो है समझ में आ गए होंगे। रिवर्सल पैटर्न नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न को। तो फ्रेंड तब तक के लिए जो है आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, बैक टेस्ट करिए, लाइव चार्ट देखिए और अपनी लर्निंग को ग्रो करिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।